नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक पैरालिटिक पेशेंट अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे इन्हेंस कर सकता है, कैसे बढ़ा सकता है। जब भी पैरालिसिस पेशेंट के जो रिलेटिव आते हैं उनका यही सवाल होता है कि मैम इन्हें पैरालिसिस है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे ब्रेन की रिकवरी फास्ट हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज हो। तो जब हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है या हमारे ब्रेन का जब कोई भी हिस्सा जब डेड हो जाता है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, जैसे कि क्लॉट फॉर्मेशन हो गया या हैमरेज हो गया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई या ट्यूमर ही क्यों ना हो गया या किसी तरीके की इंजरी हो गई, तो क्या हुआ, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाया, हैमरेज हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। तो आखिर इसको कैसे इन्हेंस करें, कैसे इनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम इंक्रीज कर दें, कैसे हम अपने न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि जो ब्रेन का जो दूसरा पार्ट होता है उसकी मदद से वो क्या करता है, एक पाथवे बना लेता है जिसकी वजह से हीलिंग करने में हमें मदद मिलती है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपका ब्रेन क्या कर रहा है, न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, वो दोबारा से अपने फंक्शनिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने ही ब्रेन के दूसरे पार्ट की मदद से। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इंक्रीज हो। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अपनी बॉडी के फिनोमेना को, यानी कि अपने ब्रेन के फिनोमेना को। ब्रेन क्या है, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, हम डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पेशेंट की रिकवरी धीरे धीरे होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि उस पेशेंट की जो रिकवरी हुई है वो स्टॉप हो गई है। क्यों? क्योंकि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना होता है, प्रॉपर हेल्दी डाइट को अपने मेंटेन करना होता है, ऐसे फूड आइटम का सेवन करना होता है जिसमें विटामिन डी भी पाया जाता हो, विटामिन B12 भी हो, और जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स जो हैं ये भी मिले, तब हम जाके अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हैं। तो इस कंडीशन में जितने भी पैरालिटिक के पेशेंट होते हैं वो कुछ सीड्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज करने में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है वो फिश का सेवन करके अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी इन्हेंस कर सकते हैं। फिश में क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड सीधे क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर इफेक्ट करता है, उनमें पावर लाता है, जिसके वजह से पेशेंट में जल्दी जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका भी सेवन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए कोकोनट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉल्स होते हैं जो सीधे हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करते हैं, उनमें पावर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी थोड़ी सी फास्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप जैसे कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये भी आपके न्यूरॉन्स को इन्हेंस करने में आपकी मदद करते हैं। जब आप अपनी डाइट अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तब आप क्या करते हैं, अपने न्यूरॉन्स को बूस्ट करते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।